नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। दिल्ली के गाजीपुर से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। दिल्ली के गाजीपुर लैंडफिल साइट में आग से हड़कंप। आग बुझाने में जुटी दमकल विभाग की टीमें। पूरे इलाके में गंभीर हालात, तो वहीं कर्मचारियों को भी काम पर लगाया गया। बीजेपी ने साधा केजरीवाल सरकार पर निशाना। लैंडफिल साइट खाली कराने का वादा पूरा नहीं कर सकी सरकार। पूरे इलाके में गंभीर हालात। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, गाजीपुर लैंडफिल साइट की तस्वीरें हैं, जिसमें अचानक आग लगने से ये तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। दमकल विभाग की तमाम टीमें आग पर काबू पाने में लगी हुई है। भारतीय जनता पार्टी इसी बीच केजरीवाल सरकार पर निशाना साधती हुई नजर आई है। साफ तौर पर सरकार पर आरोप लगाया है कि लैंडफिल साइट खाली कराने का वादा पूरा नहीं कर सकी सरकार। पूरे इलाके में बने गंभीर हालात। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। भयानक आग की वजह से आसपास के इलाके में प्रदूषण और स्मोक को लेकर आसपास के लोग परेशानी और दिक्कत का सामना कर रहे हैं। आग बुझाने में जुटी दमकल विभाग की टीमें। पूरे इलाके में गंभीर हुए हालात। कर्मचारियों को भी काम पर लगाया गया। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, किस तरह से धधकती हुई आग की ये तस्वीरें हैं। और ये तस्वीरें इस बात की तस्दीक करने के लिए काफी हैं कि आसपास के लोगों का जीना कितना दुश्वार और मुश्किल इस समय नजर आ रहा होगा। साफ तौर पर आसपास के लोगों के लिए खतरा, और जिस तरह से आग बढ़ी हुई है, दमकल विभाग की टीमें लगातार आग पर काबू पाने में लगी हुई है। लेकिन जितना बड़ा ये इलाका और एरिया है, ऐसे में आग पर काबू पाना दमकल विभाग की टीम के लिए भी चुनौती भरा काम है। लगातार कई टीमें एक साथ काम करती हुई नजर आ रही है। गाजीपुर लैंडफिल साइट में आग से हड़कंप तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। बेहद परेशान करने वाली और दिल्ली की आबो हवा के लिए खतरा पैदा करने वाली ये तस्वीरें। सारे जो हमारे एमसीडी के हमारे जो नेता हैं और वहाँ के अधिकारी हैं, वो लगातार इस पे काम कर रहे हैं। और जो वहाँ हमारी फायर डिपार्टमेंट है, दमकल की सेवाएं हैं, वो भी लगी हुई हैं। जल्दी हालात पे काबू मिल जाएगा। आम आदमी पार्टी का दिल्ली नगर निगम के अंदर निकम्मापन दिखाता है। कल से आग लगी हुई है, धुआं इतना ज्यादा है, लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। हमारे समय में, भारतीय जनता पार्टी के समय में, यहाँ पर 25 ट्रॉमल मशीनें काम कर रही थी। आज आधी से ज्यादा मशीनें काम नहीं कर रही। कूड़ा बढ़ गया है। अब उसका कुछ ना कुछ तो रास्ता इनके पास है नहीं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं किसी न किसी की यहाँ पर शरारत है। केवल ठेकेदारों को खुश करने के लिए, भ्रष्टाचार बढ़ाने के लिए, अपनी जेबें भरने के लिए आम आदमी पार्टी के जो लोग हैं और उनके जो नेता हैं, उनकी मिली भगत से ये सारा काम हो रहा है। मुझे इस बात का पूरी शंका भी है और आभास भी है। पास के मयूर विहार के, कोंडली के जितने लोग हैं, उन सबका जीवन नारकीय हो गया है। मैं खुद यहाँ मयूर विहार में रहता हूँ, मैं इस बात को समझता हूँ। आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल जब नगर निगम के चुनाव हो रहे थे, घोषणा कर आए थे कि दिसंबर 2023 तक हम इस कूड़े के पहाड़ को खत्म कर देंगे। एक नया कूड़े का पहाड़ तैयार हो गया। सिर्फ भ्रष्टाचार, यहाँ पर भ्रष्टाचार का खेल खेला जा रहा है। ये आग लगती नहीं है। इसके पीछे के कारणों की जांच होनी चाहिए। इसकी जांच होनी चाहिए, जो दोषी उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और आम आदमी पार्टी के मुखिया, आम आदमी पार्टी की खुद सरकार डायलिसिस पे है, और यहाँ जो हालत देख रहे हैं आप, 25 मशीनें यहाँ होनी चाहिए काम करने वाली, आधी मशीनें खराब पड़ी। कौन है जिम्मेदार इसका? लेंगे अरविंद केजरीवाल इसकी जिम्मेदारी? अजय चौहान लाइव जुड़ चुके हैं। जी अजय, जिस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं गाजीपुर लैंडफिल साइट पर, दमकल विभाग की तमाम टीमें मौजूद हैं, लेकिन क्या कुछ इस समय के ताजा हालात बने हुए हैं? क्या खबरें निकलकर सामने आ रही हैं? गाजीपुर साइट पर जिस तरह से आग लगी हुई है, लगातार वहाँ कई बार इस तरह से आग लग चुकी है। लेकिन दिल्ली सरकार जिस तरह से वादे किए थे कि दिल्ली के अंदर कोई भी कूड़े का ढेर होगा, अब वो समाप्त होगा, कहीं कूड़ा जगहों पर नहीं मिलेगा। लेकिन डंपिंग के कारण दिल्ली का जो कूड़ा है, कई हजार टन जो डेली का निकलता है, वो डंपिंग पर जाता है, ऊपर साइडों पर जाता है। लेकिन जिस तरह से केमिकल वहाँ होता है, क्योंकि कूड़ा कचरा कई ऐसे तरीके से जाते हैं वहाँ पे, जिससे कि हीटिंग होती है। और मौसम में जब गर्मी होती है तो कहीं ना कहीं आग लगने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है।
ऐसे में जो वहाँ के कर्मचारी हैं, जो देख रहे थे, वो लगता है कहीं ना कहीं चूक हुई है, जिसका क्योंकि आग कई दिन से लेके थे, लेकिन जैसे कल इसने विराट रूप लिया, उससे पूरी तरह से जो क्षेत्र है वहाँ पे धुआं जो काफी फैला हुआ है, काफी समस्याएं खड़ी हो रही है वहाँ पे, लेकिन दमकल गाड़ियां आग बुझाने में लगी हुई है, लेकिन उसके बाद भी काबू नहीं हो पा रहा। अब देखना ये होगा कि आखिरकार इस तरह से जो आग लगती है वो क्यों लग रही है। जांच का विषय, राजनीति भी इसमें होने लगी है, लेकिन वही कहते हैं कि जिस तरह से दिक्कत जो आसपास के लोग हैं उनको है, कॉलोनियां है, खोड़ा कॉलोनी की बात कर लें या मयूर विहार की बात करें, ये नोएडा तक ये लंबा जाता है, क्योंकि जो धुआं है उसमें कई तरह के तत्व निकलते हैं, क्योंकि जो कूड़ा जाता है वो पूरा गंदगी का कूड़ा जाता है, उसमें कई ऐसे केमिकल होते हैं जो धुआं जल के जाता है, लेकिन वो दफा डाला जाता है, उसके बाद जो गैस बनती है वो बड़ी नुकसानदायक हुए। अब देखना ये होगा कि आखिरकार राजनीति रहेगी या उस पर कोई काबू पाया जाएगा। जी बिल्कुल। तो इस पूरे मामले में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि इससे पहले 25 गाड़ियां होती थी, मशीनें होती थी जो वहां पर काम करती थी, मशीनों में खराबी आई, मशीनें वहां पर काम नहीं कर रही हैं, इसको लेकर क्या कुछ आम आदमी पार्टी की तरफ से अभी तक कुछ बयान आया है? देखिए, संजय सिंह का बयान साफ कहा है कि हमारे जो अधिकारी हैं, जो हमारी मशीनें हैं वो काम कर रही हैं, लेकिन लेफ्ट साइड पर जो ऊपर मशीनें जाती है तो कहीं ना कहीं जो क्रेनें होती हैं उस कूड़े को फैलाने का काम करती हैं, जो गंदगी होती है वो उसको साफ करने का काम भी करती हैं कुछ मशीनें। लेकिन ऐसी स्थिति में जब आग लगती है तो कहीं ना कहीं विराट रूप ले लिया जाता है। वही बीजेपी भी लगातार करेगी, जहाँ 2530 मशीनें लगातार काम करती थी हमारी सरकार में जब एमसीडी ने थी, लेकिन केजरीवाल सरकार में आने के बाद वहाँ की जो मशीनें सिर्फ 6-7 मशीनें काम कर रही हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो डंपिंग होता है, गाड़ी अगर कूड़ा जाता है वो इकट्ठा होता है और उसमें ऑक्सीजन जो बनता है, जो गैस बनता है, तब उस तरह आग लगती है। तो ऐसे में कहीं ना दिल्ली सरकार जो एमसीडी में है वो लापरवाही देखने मिली है, वो कहीं ना कहीं आग जो लगती नहीं, कहीं ना कहीं और कारण है। तो इसकी जांच के विषय भी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है। तो देखिए, अब देखना यह होगा कि आखिरकार जो समस्या है कूड़े की, जो बातें करते हैं सरकार, चाहे वो एमसीडी में बीजेपी की रही हो चाहे वो आम आदमी पार्टी की रही हो, बातें सभी करते हैं, लेकिन कूड़ा जो दिल्ली का वो लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। ऐसे में क्या लगता है कि अब जो गर्मी स्टार्टिंग हुई है और आने वाले समय में और ज्यादा जो दिल्ली का तापमान हो रहा बढ़ता है, क्या और भी इस तरीके से सामने आएगी? जी बिल्कुल। इसके अलावा जिस तरह से आग लगी हुई है, कल से आग बताई जा रही है, ऐसे में फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जो काम कर रही हैं, कितना और समय इसे आग बुझाने में लगेगा, और साथ ही साथ आसपास के इलाके में जो स्मोक उठ रहा है, जिस तरह की ऑर्डर आ रही है, उसको लेकर स्थानीय लोगों का क्या कुछ कहना है, कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? बिल्कुल, देखिए, लोगों की समस्याएं ज्यादा खड़ी हो गई। ऐसी जगह जब आग लगती है तो आग ऊपर के तत्व से नहीं लगती है, एक दो परत से नहीं लगती है, ये हीटिंग नीचे से आती है। जितना पानी उस पर डाला जाएगा, वो छाट डाला जाएगा, जिसका खोला जाएगा, उतना ही धुआं बल्कि उसका ज्यादा होता है। तो ऐसे में देखना होगा सरकार किस तरह से काम करेगी, क्योंकि जब पानी ठंडा करता है तो कहीं धुआं और ज्यादा होता है, और वो डंपिंग है, ना कि कोई एक किसी जगह आग लगी है या किसी ढेर में आग लगी है छोटे मोटे में, वो डंपिंग। और डंपिंग में जो हीट होती है वो पानी बहुत नीचे जाने में टाइम लगता है, समय लगता है, और आग बुझाने में समय लगता है। लेकिन जगह हीट होता है, उसी कारण जो लोगों की समझ कहना है कि आखिरकार जो आसपास के लोग हैं उनका जीना मुश्किल हो रहा है। क्यों? ऐसे में बच्चे और बुजुर्गों के लिए सांस लेना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो गैस इससे निकलती है वो कई तरह की निकलती है, जिससे नुकसानदायक और हानिकारक होती है। अब ऐसे में सरकार को सोचना कि उसको कितनी जल्दी करेंगे, क्या किसी बारिश के कारण का इंतजार करेंगे, या फिर जो गाड़ियां वो ऊपर जाती हैं, काफी समय लगता है, छोटे छोटे टेम्पो होते हैं वो जाते हैं, उसका से उसको आग बुझाई जा रही है। लेकिन ऐसे समय जो माहौल है अभी वहाँ पर काफी मुश्किल, लोगों को जीना मुश्किल हो रहा है। जी बिल्कुल, आप बने रहिएगा हमारे साथ अजय। तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, लगातार काम किया जा रहा है, लेकिन हमारे संवाददाता अजय का साफ तौर पर कहना है कि इसमें भी कितना समय लगेगा, इसको लेकर अभी पूरे तौर पर जानकारी नहीं मिल पाई है। और इसके बाद दिल्ली से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। केजरीवाल की सेहत पर राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई आज। राउज एवेन्यू कोर्ट में ईडी करेगी जवाब दाखिल। राउज एवेन्यू कोर्ट में ईडी करेगी जवाब दाखिल। डायबिटीज से जुड़े सवाल पर जवाब दाखिल करेगी ईडी। डायबिटीज से जुड़े सवाल पर जवाब दाखिल करेगी ईडी। केजरीवाल की सेहत पर राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई आज। राउज एवेन्यू कोर्ट में ईडी करेगी जवाब दाखिल। तो लगातार अरविंद केजरीवाल, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के समर्थक डायबिटीज को लेकर शिकायत कर रहे थे, उस पर आज कोर्ट में ईडी जवाब दाखिल करेगी। और इसी खबर पर हमारे साथ अजय चौहान लगातार बने हुए हैं। जी अजय, जिस तरह से राउज एवेन्यू कोर्ट में आज अरविंद केजरीवाल की तबीयत के मामले में सुनवाई होनी है, साफ तौर पर यहां पर डायबिटीज की शिकायत करते हुए नजर आए थे, ईडी आज जवाब दाखिल करने जा रही है, क्या कुछ निकल कर सामने आ सकता है, क्या अपडेट है? देखिए, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल की डायबिटीज को लेकर लगातार कहने आम आदमी पार्टी रोज कोई ना कोई धरना प्रदर्शन करती है। कल भी तिहाड़ जेल के बाहर इंश्योरेंस को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया, उनकी डायबिटीज जो खतरनाक स्थिति में है, और आरोप भी लगाया कि केंद्र सरकार जो
तिहाड़ जेल के माध्यम से अरविंद केजरीवाल की हत्या करना चाहती है, क्योंकि उनके सुधार उनका जायज नहीं, जो डोज है उनको नहीं दिया जा रहा है। उसको लेकर वहाँ आदित्य गौरव भारद्वाज और संजय सिंह वहाँ पहुंचे हुए थे। लेकिन एक सवाल खड़ा उसमें होता है, जब तिहाड़ जेल के डीजी ने एक रिपोर्ट सौंपी है कि जो एम्स के जो डॉक्टर हैं उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अरविंद केजरीवाल का पूरा इलाज की बात कही थी, पूरा डिबेट करके उन्होंने साफ कहा कि अभी ऐसी कोई स्थिति नहीं है। लेकिन एक रिपोर्ट और सामने आई है एलजी के, जब अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया था उससे पहले की रिपोर्ट थी कि जो इनका डायबिटीज था वो बड़ा हुआ था। अब उनको साफ लिखा है कि उसके अंदर उनको अब देने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं राजनीति हो रही है। अब देखना ये होगा कि राजनीतिक कोर्ट में आज पेश किया जाएगा, वो डॉक्यूमेंट सारे पेश किए जाएंगे, डॉक्टरी रिपोर्ट पूरी दी जाएगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल का डेली वहाँ पे चेकअप किया जाता है, पूरी रिपोर्ट उसको सौंपी जाती है कोर्ट को भी कि इनकी स्थिति क्या है, क्योंकि जो बताया जा रहा है कि इंश्योरेंस के कारण उनकी तबीयत में सुधार नहीं हो रहा है, उनको जान से मारने की साजिश की जा रही है। तो ऐसे बड़े गंभीर आरोप लगाया जा रहा है आम आदमी पार्टी का। वहीं बीजेपी कहती है ये सिर्फ 3 लोग हैं जो सबसे ज्यादा समय क्योंकि मुख्यमंत्री चेहरा बनते नजर आ रहा है। आतिशी अपने आप को, सौर भारद्वाज अपने आप को, संजय सिंह, यानी कहीं ना कहीं सवाल खड़ा होता है आखिरकार जब तिहाड़ जेल में हर कैदी को मेडिकल सुविधा दी जाती है, पूरा चेकअप किया जाता है, और आखिरकार इनके पास कौन सी रिपोर्ट आती है, क्योंकि तिहाड़ जेल हमें नहीं होती है लेकिन इनको मिलती है कि अरविंद केजरीवाल की सेहत में सुधार नहीं हो रहा है और बल्कि गिरते ना आ रहे हैं। ऐसे में उनको खान पीन की समस्या खड़ी हो गई है कि उनको जानबूझ के मीठा दिया है। तो वही कहा गया कि तो उनके घर से जो खाना आ रहा है वही दिया जाता है, लेकिन ऐसे में उनकी सेहत जो खराब चल जा रही है। अब देखने होगी आज जिस तरह से उनको पेश होंगे वहाँ मेडिकल ईडी और सीबीआई, तो दोनों को समझ के आखिर अरविंद केजरीवाल के बारे में ऐसे क्यों रिपोर्ट आ रही है, उसके पूरे रिपोर्ट सच्चाई क्या है वो आज पेश की जाएगी। जी बिल्कुल। तो इस पूरे मामले में जिस तरह से ईडी अपना आज जवाब दाखिल करेगी, ईडी के जवाब के बाद क्या कुछ आम आदमी पार्टी की तरफ से अगला कदम हो सकता है कि इस बारे में कोई जानकारी अभी तक आपके पास पहुंची है? देखिए, कोर्ट के बाद जो फैसला आएगा उसके बाद ही पता चलेगा आखिरकार, क्योंकि आम आदमी पार्टी लगातार अरविंद केजरीवाल को अब जान से मारने की साजिश के तहत बीजेपी को घेरती नजर आ रही है। कल तिहाड़ जेल पर भी जो कि बाहर से इंश्योरेंस लेके दवाई लेके गए थे कि हम देंगे, क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट पूरी अंदर से जांच की जा रही है, दी जा रही है, इसके बावजूद भी तिहाड़ जेल को जिस तरह से धरना प्रदर्शन घेरा गया, वहाँ पुलिस बल तैनात मौजूद रहे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं देखिए दिल्ली का माहौल या फिर कहीं ना चुनावी मुद्दा चल रहा है, चुनावी का माहौल खराब होने की स्थिति हो सकती है। ऐसे में पूरी जांच डीजी जो है लेकर बैठे और डॉक्टर की भी टीम लगातार वहाँ है। देखना होगा आज जो रिपोर्ट सौंपी जा रही है पूरी जो तारीख से अब तक अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल में रखा गया है, उसकी पूरी रिपोर्ट दी जाएगी। आखिरकार उनकी सुधार हुआ है या बिगड़ी हुई तबियत है। तो ऐसे में अब जो कोर्ट से फैसला आएगा उसके बाद आम आदमी पार्टी का क्या रिएक्शन था ये तो उसके बाद ही पता चलेगा। जी बिल्कुल। तो इस पूरे मामले में जिस तरह से लगातार आम आदमी पार्टी ईडी पर सवाल उठाती हुई नजर आ रही है और साथ ही साथ साजिश के भी आरोप लगाए जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से क्या कुछ इस पर बयान निकलकर सामने आया? हालांकि लगातार भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे पर निशाना साधते हुए नजर आते हैं। देखिए, जिस तरह से आम आदमी पार्टी लगातार शुरू से अरविंद केजरीवाल को बचाते नजर आ रही है, उनकी सेहत को लेकर के बात करती आ रही है, उनकी सुविधाओं को लेकर बात करती है, वो सारा चिट्ठा जैसे जैसे आम आदमी पार्टी करती है वो पूरा तिहाड़ जेल से कोर्ट को सौंपा जाता था, ईडी तरफ से सौंपा जाता है, एलजी तरफ से भी रिपोर्ट, डॉक्टरी रिपोर्ट पूरी दी जाती थी, वो कहीं ना कहीं असत्य निकलती थी जैसे बताते हैं सूत्रों के हिसाब से। लेकिन इस तरह से बीजेपी भी यही कहती है आखिरकार अरविंद केजरीवाल जेल में है, जो भी कोर्ट का फैसला होगा वही होगा। लेकिन जिस तरह से ये 3 लोग लगातार अरविंद केजरीवाल को बदनाम करने में लगे हैं और अरविंद केजरीवाल की सेहत की बात करते हैं, आखिरकार इनके पास ऐसा कौन सा प्रमाण है जो डीजी के पास नहीं है, जो मेडिकल डॉक्टर के पास नहीं है? तो ये डॉक्टर हैं आतिशी और सौर भारद्वाज, जिस तरह से दवाइयों को लेकर पहुंचते हैं, बात करते हैं, तो ऐसे सवाल खड़ा होता है। जी अजय, इस जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। फिर हमारे साथ संवाददाता अजय जानकारी दे रहे थे और इसके बाद रुक करते हैं अगली खबर का। सुल्तानपुर से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। एमपी एमएलए कोर्ट में राहुल गांधी की पेशी, अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का मामला। बीजेपी नेता विजय मिश्रा ने करवाया था केस दर्ज। सुल्तानपुर से बड़ी खबर, एमपी एमएलए कोर्ट में राहुल गांधी की पेशी आज। अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में आज पेशी। अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में आज फैसला। तो राहुल गांधी जिस तरह से लगातार अमित शाह पर 2016 के दौरान आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में एक केस विजय मिश्रा के द्वारा दर्ज किया गया था, उस पर आज एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई होनी है। राहुल गांधी की पेशी आज सुल्तानपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में राहुल गांधी की पेशी। अब देखना ही होगा कि इस पूरे मामले में क्या कुछ फैसला आज एमपी एमएलए कोर्ट से निकलकर सामने आता है।
सुल्तानपुर की कोर्ट में राहुल गांधी की पेशी आज। अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में आज होनी है सुनवाई। राहुल गांधी को तलब किया गया है। चुनावी प्रचार प्रसार के दौरान देखना ये होगा कि राहुल गांधी आज पेशी के दौरान पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते हैं। इसके साथ ही साथ इस पूरे मामले में फैसला भी आना है। आज कोर्ट की सुनवाई के दौरान क्या कुछ निकलकर सामने आता है, इसके लिए इंतजार करना होगा। लेकिन ये मामला चुनाव के दौरान बेहद अहम माना जा रहा है। जिस तरह से राहुल गांधी को पहले ही संसद सदस्यता बहाल करके एक मामले से बरी कर दिया गया, अलग कर दिया गया, ऐसे में अब इस मामले में राहुल गांधी को लेकर क्या फैसला आता है, ये आने वाला समय बताएगा। और इसी खबर पर हमारे साथ सुल्तानपुर से संवाददाता शैलेश श्रीवास्तव लाइव जुड़ चुके हैं। जो शैलेश, जिस तरह से एमपी एमएलए कोर्ट में आज राहुल गांधी की पेशी है, अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में ये केस है, क्या कुछ अपडेट आपके पास निकलकर सामने आ रहा है? जी, निश्चित तौर पे मैं बता दूं कि राहुल गांधी इस समय तो जमानत पे चल रहे हैं। उन्हें 25-25 हजार की 2 मुचलकों पे जमानत दे दिया गया था और वो पिछले 20 फरवरी को सुल्तानपुर आए थे। और जैसे कि पिछली डेट में आपको बता दें, सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में जज साहब के अवकाश होने के चलते कोई सुनवाई नहीं हो पाई थी और आज 22 तारीख की डेट नियत की गई थी। हमारे साथ मौजूद हैं विजय मिश्रा के अधिवक्ता संतोष कुमार पांडे जी, जो आपको बताएंगे कि आगे का क्या प्रावधान क्या कैसा होगा। जी, आपका स्वागत है। जी, पत्रावली क्योंकि बयान मुलजिम में है और बयान मुलजिम के समय अभियुक्त का व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना आवश्यक है, इसलिए उनको कानूनन उपस्थित होना चाहिए। वो उपस्थित नहीं आ रहे हैं। पत्रावली अभी ऑनरेबल कोर्ट में 2 बजे पेश होगी और मैं उनके खिलाफ एनडीडब्ल्यू जारी करने का मांग करूंगा। तो ये अभी जो क्या हुआ, अभी डेट लगी है या कागज क्या? नहीं, अभी नहीं, लंच बाद फाइल टेकअप होगी। तो क्योंकि कोर्ट वैकेंट हो गई थी, अब नए जज साहब आए हैं और वो अपना कार्यभार ग्रहण कर लिए हैं, बैठे हुए हैं। 2 बजे सुनवाई होगी। जी प्रियंका, जैसा कि आपने देखा कि ये बता रहे हैं अधिवक्ता साहब की 2 बजे के बाद ही कोई फैसला आ पाएगा। जी बिल्कुल, तो इस पूरे मामले में 2 बजे तक का भी इंतजार करना होगा। लेकिन जिस तरह से सुनवाई होनी है इस पूरे मामले में पेशी को, क्या राहुल गांधी को भी आज कोर्ट में पेश होना है? जी, निश्चित तौर पे उनको आना था, लेकिन कोर्ट वैकेंट होने के कारण पिछली बार वो नहीं आ पाए थे। आज 22 तारीख की डेट नियत की गई थी। क्योंकि जज साहब चेंज हो गए हैं, दूसरे नए जज आए हैं, वो अपना चार्ज लेंगे, उसके बाद 2 बजे के बाद ही कोई फैसला आएगा। जी, तो कुल मिलाकर इस पूरे मामले में 2 बजे के बाद अगली तारीख निकलकर सामने आ सकती है। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बात करेंगे अगली खबर को लेकर। खबर गाजीपुर से है, जहां पुरानी रंजिश को लेकर युवक को गोली मार दी गई। आपको बता दें कि गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को ट्रॉमा सेंटर बीएचयू में भर्ती कराया है। मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के खावपुर सतही के पास का बताया जा रहा है। तो इस पुरानी रंजिश के मामले में गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है। बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले में पुलिस ने अब छानबीन की शुरुआत कर दी है। 2 पक्षों में झड़प को लेकर जानकारी मिली थी। और इसके बाद लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य को लगा कोर्ट से झटका। बेटी संघमित्रा की दूसरी शादी के मामले में याचिका खारिज। गैर जमानती वारंट निरस्त करने की मांग खारिज। गिरफ्तारी से बचने के लिए आरएसएसपी प्रमुख ने ली थी हाई कोर्ट में शरण। बेटी संघमित्रा की दूसरी शादी के मामले में याचिका खारिज। गिरफ्तारी से बचने के लिए आरएसएसपी प्रमुख ने ली थी हाई कोर्ट में शरण। गैर जमानती वारंट निरस्त करने की मांग खारिज। तो स्वामी प्रसाद मौर्य को कोर्ट से झटका। गिरफ्तारी से बचने के लिए आरएसएसपी। और इसी खबर पर हमारे साथ लखनऊ से संवाददाता आसिफ बेग जुड़ चुके हैं। जी मोहम्मद आसिफ, जिस तरह से ये पूरा मामला निकलकर सामने आया है, संघमित्रा के केस में दूसरी शादी के मामले में याचिका खारिज हुई है, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास? जी मोहम्मद आसिफ, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी जी जी
जी, जिस तरह से संघमित्रा के मामले में याचिका खारिज हुई है, आज स्वामी प्रसाद मौर्य को भी झटका लगा है। क्या कुछ ताजा अपडेट आपके पास है? जी बिल्कुल प्रियंका, बता दूं कि आरएसएस की प्रमुख स्वामी प्रसाद मौर्य को बड़ा झटका लगा है और उनके खिलाफ बेटे की धोखाधड़ी कर जी, मोहम्मद आसिफ आपके पास वापस लौटकर हम आते हैं, आपकी आवाज हम तक पहुंच नहीं पा रही है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य की बड़ी मुश्किलें, बेटी संघमित्रा मौर्य की दूसरी शादी के मामले में स्वामी प्रसाद मौर्य की याचिका कोर्ट में खारिज। हाई कोर्ट का दरवाजा स्वामी प्रसाद मौर्य ने खटखटाया था। स्वामी की मुश्किलें इस याचिका खारिज होने के बाद बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। तो स्वामी प्रसाद मौर्य को कोर्ट से लगा झटका। बेटी की दूसरी शादी के मामले में याचिका खारिज। कोर्ट से इस पूरे मामले में जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य और संघमित्रा मौर्य को झटका लगा है, दूसरी शादी के मामले में कोर्ट से याचिका खारिज हुई है। अब देखना ही होगा कि अगला कदम क्या कुछ स्वामी प्रसाद मौर्य और संघमित्रा मौर्य के द्वारा लिया जाता है। बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले में दूसरी शादी को लेकर जमानत की मांग की गई थी, याचिका खारिज की गई थी। और इसी खबर पर मोहम्मद आसिफ हमारे साथ लखनऊ से एक बार फिर से लाइव जुड़ चुके हैं। जी मोहम्मद आसिफ, इस पूरे मामले में क्या अपडेट है? जी बिल्कुल प्रियंका, बता दूं कि स्वामी प्रसाद मौर्य की मुश्किलें अब कम होती नजर नहीं आ रही है। बेटी यानी कि सांसद संघमित्रा मौर्य की धोखाधड़ी कर दीपक सोल के साथ शादी कराने के मामले में गिरफ्तारी का वारंट जारी हुआ था और इस मामले में स्वामी प्रसाद मौर्य गिरफ्तारी से बचने के लिए हाई कोर्ट गए थे, जहां पर उनकी इस अर्जी को ठुकरा दिया गया है। तो ऐसे में यह माना जा रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य को कभी भी पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। अगर बात करें मामले की तो बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य और उनकी बेटी सांसद संघमित्रा मौर्य के खिलाफ एक राजधानी लखनऊ की कोर्ट में परिवाद दाखिल हुआ था और कोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सुनवाई की थी। और जो इनका दूसरा पति है संघमित्रा का, दीपक सोलकार, उनकी मांग पर स्वामी प्रसाद मौर्य, संघमित्रा मौर्य समेत अन्य लोगों पर केस चलाया जा रहा था, जिसमें एक बड़ा आरोप यह था कि संघमित्रा मौर्य ने दीपक सोलकार से शादी बिना तलाक के ही कर डाली थी और तथ्यों को छुपाते हुए संघमित्रा मौर्य ने कहा था कि उनका तलाक हो चुका है। लेकिन जब मामले का खुलासा हुआ, विरोध किया, तो दीपक सोलकार के साथ मारपीट की गई और उसे धमकी भी दी गई। कहीं सुनवाई न होने पर दीपक ने राजधानी लखनऊ की कोर्ट में अर्जी दिया, जिसे सुनते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य, संघमित्रा मौर्य समेत अन्य लोगों पर केस चलाया गया। और इस मामले में कई बार नोटिस के बाद पेशियों पर न तो संघमित्रा मौर्य उपस्थित हुई और न ही स्वामी प्रसाद मौर्य, जिससे स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया। इस गैर जमानती वारंट के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य गिरफ्तारी से बचने के लिए हाईकोर्ट गए, लेकिन वहां उनकी दलील नहीं सुनी गई। ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य की मुश्किल बढ़ गई है। जल्द ही अब उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। जी प्रियंका। जी बिल्कुल, तो इस पूरे मामले में जिस तरह से गिरफ्तारी हो सकती है, क्या लग रहा है आपको, जिस तरह से याचिका खारिज की गई और हाईकोर्ट से भी झटका स्वामी प्रसाद मौर्य को लगा है, कि अगला कदम स्वामी प्रसाद मौर्य और संघमित्रा मौर्य के द्वारा सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना हो सकता है? से कोर्ट के निर्देश पर गैर जमानती वारंट जारी हुआ और हाई कोर्ट में राहत नहीं मिली। अब इसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य और उनकी बेटी जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुक सकते हैं। अब देखना यह होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट स्वामी प्रसाद मौर्य की दलील को। मोहम्मद आसिफ, इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इसके बाद अगली खबर मेरठ से है, जहां तेंदुओं के देखे जाने से इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं तेंदुआ देखकर लोगों में दहशत का माहौल है, जिससे लोग घरों में कैद होने को मजबूर हैं। सूचना मिलने के बाद देर से पहुंची वन विभाग की टीम जांच पड़ताल में जुटी है। मामला थाना गंगानगर इलाके की मीनाक्षीपुरम स्थित अंग्रेजी शराब की दुकान के पास का बताया जा रहा है।
और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।